बाहर से बड़ा और अंदर से बोला, अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। तो जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जो प्रभु का भक्त हो चुका है उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा। तीसरा, भूल न दे कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा, सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव देख रहे हैं। एक शिष्य बनने के लिए दो लोग गए, गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए, कहा एक तुम जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक आए थोड़ी देर में काट के बैठ गए, बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घूमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया। जिससे अमनिया किए हुए बैठे थे उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए अमनिया करके, कहां? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहां से काट के ले आया। ये काल बस ना परे, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है, वो सारी देवी संपदा को चुराकर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, ठगी का मतलब पाखंड, केवल केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। सज्जन, साधुजन, भक्तजन उसे ही कहते हैं जो किसी भी माता बहन में काम भाव न देखे, जो किसी से धन लेने की चाह न करे, जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाए, और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने रखता है, उसे कहते हैं साधु। उसे साधु कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। फिर किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव न करना, दूसरे के धन लेने की भावना का त्याग करना, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना, और हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता और प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से, और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम में भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है, भेष बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। भेषधारी हरि के उर्साल है, भगवत ऋषि जी ने कहा। जब तुम्हारे सामने धर्म से चल दिया, स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, 7 बार में वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक, बोले कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है, ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर कुछ करो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचन मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा होगा, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए मान अपमान का ध्यान नहीं करता, भिक्षान के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया। दूसरा, बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, तो तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण संत का है कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है। पुराने संतों के जो वचन है वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने
परमात्मा स्वरूप कर लिया, वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे पहला कि भूख मिटाने के लिए मान अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा, जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता, पर्सनल घर दरवाजे पे भी पड़ा रहता है। अच्छा, जहां मिला वहां पा लिया, दरवाजे पे। बोले जो भगवदानुरागी विरक्त होते हैं उनका निज ग्रह नहीं होता, वो भगवत ग्रह में वास करते हैं। भगवान जहां वास दे दिए, या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में, या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे। ध्यान रखना, हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े महात्मा जन आए, कभी घर में वास करने की बात नहीं। बाहर खपरेला था, उसके नीचे, या स्कूल सामने था वहां, या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी, उसी को भूला जाता है, इसलिए धोखा खा जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान जमीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन, ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु की सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान ने संयोग वशात हम भी पीछे खड़े दर्शन कर, वो दिगंबर भगवदाकार स्वरूप लाश ऐसे देख रहे थे, हष्टपुष्ट एकदम, और त्वचा एकदम, वो तपस्वी अलग ही दिखाई दे। पता नहीं क्या भगवान की लीला। एक पीछे से बूट पहने, मारा एक लात ऐसे, वो आगे रास बिहारी को नेत्रों से ऐसे किया, मुड़ गए। 5-7 बार उसने दौड़ दौड़ के लात मारी, महाराज पीछे मुड़ गए। बलिहार किस कोट, अब कौन जाने कि किस कोट के अवधूत महापुरुष है, क्या अपना सर्वनाश कर डाला उसने। वो लौट करके नहीं देखे कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। और एक और खास वृत्ति श्वान में, वो ऐसे नहीं चलता, वैसे चलता। बोले जो भक्त